हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल AVK गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं 25 सितंबर 2018 को पूछे गए ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे वीडियो पाने के लिए। आज का पहला प्रश्न है, दाब की SI इकाई क्या होती है? दाब की SI इकाई क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पास्कल होती है। ठीक है। और ये दाब क्या है? एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न देख लीजिए, मैथ्स के भी प्रश्न 55 नंबर के। नेक्स्ट है, 2017 में रिलीज हुई फिल्म बाहुबली 2 के निर्देशक कौन है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, SS राजमौली जी। कौन है? SS राजमौली जी हैं। यही प्रश्न आपको फिर से देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देख लीजिएगा, ये बोर्ड मार्क्स से आए हुए प्रश्न है 57 नंबर के। ये सभी मैथ्स के भी प्रश्न आए हुए, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, खाली स्थान ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्क्लेरोकाइमा, जो ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास में लगभग कितने महीने लगते हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? माँ के भ्रूण में बच्चे का विकास कितने महीनों के अंतर्गत होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 महीने लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 61 है, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद के ये शॉर्ट फॉर्म है NDC। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 6 अगस्त, याद रखिए 6 अगस्त 1952 को की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, परियोजना सशक्त हल ही में 2018 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा शुरू किया गया था? ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? परियोजना सशक्त हाल ही में जुलाई 2018 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्री के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है। इस सभी प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। यही प्रश्न आपको फिर से आपके एग्जाम में एक देख लीजिएगा, ये रीजनिंग के प्रश्न आए हुए हैं 63 के। ठीक है। 64 नंबर के प्रश्न हैं, वीरेंद्र सहवाग के अलावा निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को टेस्ट मैच में 13 शतक बनाने का गौरव प्राप्त हुआ है? वीरेंद्र सहवाग के बाद कौन ऐसे खिलाड़ी भारत के हैं जो 13 शतक बनाए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करुण नायर जी। कौन है? करुण नायर जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और जितने सभी आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट प्रश्न है 66 है, निम्नलिखित में से किस नदी का भारत में उद्गम स्रोत नहीं है? इनमें से भारत में किस नदी का उद्गम नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत से नहीं है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी से निकलती है। याद रखिएगा, लिखने की इसमें जगह नहीं है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आप जरूर सुने। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से, ठीक है,
80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी से निकलती है। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्रोत भारत से बाहर है। ठीक है, याद रखिए ब्रह्मपुत्र के साथ सतलज है और सिंधु, इनका उद्गम भारत में नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 67 है, खालिस्तान परमाणु का आयतन सबसे कम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम का परमाणु आयतन सबसे कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 68 है, इलियोराजा को कला संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2018 में खालिस्तान पुरस्कार मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पद्म विभूषण। क्या मिला है? पद्म विभूषण दिया गया है। और कौन थे राष्ट्रपति 2018 में? तो याद रखिएगा रामनाथ कोविंद जी, रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, याद रखिएगा बहुत ही। अभी वर्तमान में कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी। ये मैथ से के प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वक्र। क्या होता है? वक्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। खालिस्तान ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें द ग्रेट ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सम्राट शेर शाह सूरी ने 1540 में हुमायूं को हराकर दिल्ली का शासक बना था। याद रखिएगा, सम्राट शेर शाह सूरी 1540 में हुमायूं को हराकर दिल्ली का शासक बना था। कहाँ का शासक बना था? शेर शाह सूरी तो दिल्ली का शासक बना था। कब बना था? तो याद रखिएगा 1540 में बना था। किसे हराया था? हुमायूं को। उन्होंने ग्रेट ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी उसके बाद। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी रीजनिंग के प्रश्न आए हुए हैं, देख लीजिएगा। यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है साइंस के 77 है, खालिस्तान में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। इन चारों में से ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टील में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 78 है, ये तो मैथ्स के प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा। 76 का 95% कितना? 76। ठीक है, ऐसे करके काट लीजिएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी मैथ्स से प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, यही सब प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए आप देख लीजिएगा जरूर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिक्रिया को तीव्र कर देता है। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया को तीव्र कर देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खालिस्तान में सूर्य के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है। खालिस्तान सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है। तो क्या पाया जाता है सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन पाया जाता है सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में। ठीक है, हाइड्रोजन कितना प्रतिशत रहता है? तो याद रखिएगा 71% होता है। ठीक है, हीलियम कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो याद रखिएगा 26.5%। एवं अन्य जो तत्व होते हैं सूर्य के वायुमंडल में वो 2.5% होते हैं। कितने होते हैं? 2.5% होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें दोस्तों के बीच में। ये मैसेज से बोर्ड मार्क्स के प्रश्न फिर आए हुए हैं, यही सब प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इसी तरह के वीडियो जरूर देखें।
नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई, ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है ना, याद रखिएगा। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 होता है तो यह कैसा दर्पण कहलाएगा, बताइए। यानी कि यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई धनात्मक 15 हो तो क्या कहलाएगा, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण कहलाएगा। क्योंकि अवतल दर्पण क्या होता है, ऋणात्मक होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, धनात्मक होता है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये रीजनिंग के प्रश्न आए हुए हैं, मैथ्स के प्रश्न आए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखिएगा भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। वे भारत के तीसरे नंबर के राष्ट्रपति बने थे। कितने नंबर के राष्ट्रपति बने थे, तो तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, याद रखिएगा जरूर। नेक्स्ट प्रश्न है, गले में खालिस्तान के छल्ले मौजूद होते हैं, हमारे जो गले होते हैं उसमें किसके छल्ले मौजूद होते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं हमारे गले में। ठीक है, जो लचीला संयोजी ऊतक से बना होता है, किससे बना होता है, तो लचीला संयोजी ऊतक से बना होता है। ठीक है, ये फिर मैथ से के प्रश्न आए हैं, नल टंकी पानी से, यही सब प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, खालिस्तान कार्बन का अपरूप नहीं है, इनमें से कार्बन का अपरूप कौन सा नहीं, इन चारों में से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला, जो कार्बन का अपरूप नहीं है। ठीक है, फिर हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये सभी कार्बन के अपरूप कहलाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो, प्रीवियस ईयर की वीडियो पाने के लिए कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।